पाकिस्तान और चीन का सी पैक की अपग्रेडेशन पर इतफाक। चीन ने पाकिस्तान की तरक्की के मंसूबों पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सदर के साथ तवील मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। पंजाब असम्बली से मंसूर शुदा हद तक के इज्जत बिल कानून बन गया। ज़राए के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने हद तक के इज्जत बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को बिल से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात थे। और रहीम यार खान में डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO बहावलपुर से रिपोर्ट तलब कर ली। मुतनाज़ ट्वीट पर बानी PTI शामिल तफ्तीश हो गए। बानी PTI के एक्स अकाउंट से पोस्ट पर FIA टीम की अडियाला जिलामत। बानी चेयरमैन PTI से तकरीबन 1 घंटा तक तफ्तीश की। तफ्तीश के आगाज़ पर FIA टीम ने बानी चेयरमैन को एक्स से पोस्ट की वीडियो दिखाई गई। तो दौरान तफ्तीश बानी चेयरमैन से वकला की मौजूदगी में 16 मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। बानी PTI अपने वकला चौधरी ज़हीर अब्बास और इंतज़ार पजोता की मौजूदगी में शामिल तफ्तीश हुए। जनाब स्पीकर, DG FIA को तो यहां पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो। यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है। यू आर नॉट द स्टेट। ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। उमर अयूब ने DG FIA को पार्लियामेंट बुलाने का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन लीडर की FIA तलबी के नोटिस पर कौमी असम्बली में तनकीद। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा, FIA की तलब करने की जुर्रत कैसे हुई? मैं रुकने पार्लियामेंट हूँ और DG FIA स्टेट का मुलाजिम है। FIA का एक सब इंस्पेक्टर कैसे नोटिस जारी कर सकता है? क्या ये बनाना रिपब्लिक है? मजीद कहा, हुकूमती तस्वीर से साबित हो गया बानी PTI कैद तन्हाई का शिकार हैं। उन्हें मौत की कोठरी में रखा गया है। बुशरा बीबी के पास भी सहूलियात नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी कौंसिल की तश्कील दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के सरबराह मुक़र्रर। 4 सूबाई वज़रा आला कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, मोहम्मद औरंगज़ेब, एहसन इकबाल कौंसिल में शामिल। काबीना डिवीज़न ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी को फाल बनाने के लिए मुल्क गिर दौरों का फैसला। मरी में नून लीगी सेनेटर से मुलाकात में कहा, पार्टी को मुतहरिक करने के लिए 4 सूबों का दौरा करूंगा। सिंध में भी नून लीग को मजबूत किया जाएगा। जल्द कराची का दौरा करूंगा। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज महंगाई के खात्मे के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मरी में पार्टी सेनेटर से होने वाली मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थीं। तहरीक इंसाफ का आज सवात में पावर शो। ग्रॉसी ग्राउंड में जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जलसे से खिताब करेंगे। जलसा गाह के चारों तरफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तमाम लापता अफराद केसेस के लिए लार्जर बेल्स बनाने की सिफारिश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का मिसिंग पर्सनस के केसेस चीफ जस्टिस को भिजवाने का फैसला। शायर अहमद फरहाद बाजियाबी केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए। अहमद फरहाद गिरफ्तारी से पहले कहा था, सवाल जबरी गुमशुदगी का है। जजेस समेत कानून से कोई भी बालातर इदारा नहीं है। तमाम इदारे अपनी हदूद में काम करें। अभी भी खुद को रोक रहे हैं कि कहीं कोई नुकसान न हो जाए। अहमद फरहाद के मजिस्ट्रेट के सामने बयान के नतीजे में तफ्तीश आगे चलेगी। अदालत ने पटिशन निपटाते हुए कहा, अगर आप ज़रूरत महसूस करें तो दोबारा अदालत से रुजू कर सकते हैं। मुझे अपने अहकामात पर अमल दरामद कराना आता है। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की तैनाती का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की तैनाती की सिफारिश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया।
कराची में लोड शेडिंग पर हुकूमत की वजाहत, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा राजी न हुए। कौमी असम्बली इजलास में वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं, बाकी फीडर्स पर नुकसान के मुताबिक 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील कबूल ने अली परवेज मलिक को चैलेंज करते हुए कहा, 10 घंटे की लोड शेडिंग साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा कि इलेक्ट्रिक वालों ने कराची को करबला बना दिया। शाजिया मरी ने कहा, सिंध में 20 घंटे रोजाना लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर मौसूफ यहाँ आकर बयानबाजी करते हैं लेकिन अजाला नहीं करते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, लोड शेडिंग के इस अजाब से कब छुटकारा मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स अहदाफ में इजाफा किया जाए। IMF के मजीद मुतालबात सामने आ गए। टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। इनकम टैक्स जमा कराने वालों की तादाद में भी 2 गुना इजाफा का मुतालबा। FBR को 3,490 अरब रुपए की ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख की जाए। IMF ने ताजरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने का भी कह दिया। सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजेस की तैनाती का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद की तैनाती की सिफारिश। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अकील अब्बासी का नाम भी शामिल। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल के नाम की भी मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में जुडिशल कमीशन ने तीनों जजेस के नामों की मंजूरी दी। जुडिशल कमीशन ने हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया। कराची में लोड शेडिंग पर हुकूमत की वजाहत, पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा राजी न हुए। कौमी असम्बली इजलास में वजीर मुमलिकत अली परवेज मलिक ने कहा कि इलेक्ट्रिक के 1500 फीडर्स पर कोई लोड शेडिंग नहीं, बाकी फीडर्स पर नुकसान के मुताबिक 6 से 10 घंटे तक लोड शेडिंग हो रही है। रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील कबूल ने अली परवेज मलिक को चैलेंज करते हुए कहा, 10 घंटे की लोड शेडिंग साबित हुई तो इस्तीफा दे दूंगा कि इलेक्ट्रिक वालों ने कराची को करबला बना दिया। शाजिया मरी ने कहा, सिंध में 20 घंटे रोजाना लोड शेडिंग की जा रही है। वजीर मौसूफ यहाँ आकर बयानबाजी करते हैं लेकिन अजाला नहीं करते। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, लोड शेडिंग के इस अजाब से कब छुटकारा मिलेगा। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स अहदाफ में इजाफा किया जाए। IMF के मजीद मुतालबात सामने आ गए। टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़। इनकम टैक्स जमा कराने वालों की तादाद में भी 2 गुना इजाफा का मुतालबा। FBR को 3,490 अरब रुपए की ज़ायद टैक्स वसूली करना होगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद 30 लाख से बढ़ाकर 60 लाख की जाए। IMF ने ताजरों को हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने का भी कह दिया।